हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश पढ़ो। यहाँ आप इंग्लिश सीखते हैं ग्रामर से कन्वर्सेशन तक। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम कंजंक्शंस के बारे में सीखने वाले हैं और दो ऐसी कंजंक्शन जो हम काफी ज्यादा स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं। एक है बोथ और एक है ईदर। तो इनको किस तरह से सेंटेंसेस में यूज करते हैं और आप इनका यूजेज किस तरह से करेक्टली करते हैं, आज हम ये सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बोथ और ईदर है क्या। बोथ और ईदर ऐसे दो वर्ड्स हैं जो आप यूज करते हो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए या दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए। अब वो वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, वो आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, अगर हम बोथ की बात कर रहे हैं। और बोथ हमेशा किसी दो चीजों के बारे में आएगा। बोथ जैसे कि अगर हम किसी को बोल रहे हो, बोथ इक्वल्स टू हो जाता है एंड के, कि आपको दोनों अल्टरनेटिव्स या दोनों चॉइसेस जो आपको दी गई हैं, आपको दोनों ही चाहिए, एक साथ चाहिए, तब आप क्या यूज करते हो, बोथ। बोथ का इक्वल वर्जन अगर हमें देखना हो तो एंड। अब एक सेंटेंस के थ्रू जो है वो समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि शी स्पीक्स बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। अब इसमें बोथ भी आया है और एंड भी आया है, तो ये क्या है, कंजंक्शन है, क्योंकि ये जब भी लगेंगे तो ये किन्हीं दो चीजों को आपस में जोड़ेंगे। बोथ, अब यहाँ पे बोथ एक वेग था, उसको पर्सन को नहीं पता था कि ये क्या चीज कर सकती है। वो इंग्लिश भी बोल सकती है, मतलब उसको ये पता था कि वो बोल सकती है, बट क्या बोल सकती है उसको ये नहीं पता था, तो उसने बता दिया कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल सकती हूँ। तो ऐसी कहीं पे भी जहाँ पे चॉइसेस आए, जहाँ आपको दो चीजों के बारे में बताना हो और आप उन चीजों को कर सकते हो, आपकी एबिलिटी हो, तब आप क्या यूज करते हो, बोथ यूज करते हो। और अब देखते हैं ईदर। ईदर होता है आपको दो चॉइसेस दी हैं और आपने उसमें से एक चूज करनी है। अगर आपको बोला जाए कि आप एक शर्ट खरीद सकते हो, चाहे आप रेड में ले लो चाहे आप ब्लू में ले लो, तो आप जब किसी एक चीज को यूज करोगे, मतलब एक चीज की चॉइस करोगे, तब आप क्या यूज करोगे, ईदर। जब आप किसी को ये ऑप्शन प्रेजेंट कर रहे हो कि ईदर चूज रेड और वाइट शर्ट और रेड शर्ट, जब आपको दो चीजों में से एक चीज चुननी होगी तब आप यूज करोगे ईदर। अब ईदर एक सेंटेंस से देखते हैं। ईदर यू और जॉन हैज टू फिनिश द रिपोर्ट। ईदर एक और तरह से क्या है, और भी है। जैसे यहाँ पे बोथ एंड के साथ आ रहा है, ईदर हमेशा और के साथ आएगा, क्योंकि वो अपने साथ क्या लेके आ रहा है, चॉइस लेके आ रहा है कि या तो तुम ये कर लो या तो तुम वो कर लो। जहां पे भी ये या वो की सिचुएशन आ जाए, वहां पे आप क्या यूज करते हो, ईदर एंड और सेंटेंस के अंदर। जहां पे आपको है कि आपको दोनों चाहिए, ना तो मेरे को ये चाहिए ना मुझे वो चाहिए, मुझे दोनों ही चीजें चाहिए, तब आप क्या यूज करते हो, बोथ। और बोथ एंड जो है वो साथ में आ जाता है। अब ईदर जो है उसके साथ एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि ये हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ पहले आएगा, फिर प्रोनाउन के साथ आएगा, एंड देन आप जो है इसको कुछ सिचुएशंस में एडजेक्टिव के साथ भी यूज कर सकते हो। अब ईदर और बोथ के साथ एक और चीज है, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब आप सोच रहे हैं ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक तरह का रूल है जिसमें ये कहा जाता है कि जब भी प्रोनाउन यूज किए जाएंगे या नाउन यूज किया जाएगा। अब हमें पता है कि प्रोनाउंस क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। वो है हमारे पास आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। अब जब भी प्रोनाउंस के साथ आ रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, एंड तब आप उसके साथ क्या लगा सकते हो, या तो ईदर यूज कर सकते हो या बोथ यूज कर सकते हो। आई होप अब आपकी ये कंफ्यूजन दूर हुई होगी कि हम ईदर एंड बोथ इन दोनों को किस तरह से सही तरह से यूज कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ इनसे अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं तो सेंटेंस फॉर्मेशन करते टाइम हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ध्यान रखना है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब नाउ so that you don't miss on upcoming lessons and tips.